तो एक क्वेश्चन करते हैं, फॉर अ पॉइंट P इन द प्लेन let d1p and d2p be the distance of the point P from the line, है ना, दो लाइंस हैं। अच्छा, दोनों लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है, दिख रहा है अपने को रेस्पेक्टिवली। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, पहले इन दोनों लाइंस को तो ड्रॉ कर ही लें। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, है ना। दोनों लाइंस जो है वो क्या हो जाएंगी, एक लाइन तो ये हो जाएगी, है ना, अप्रोक्सीमेट बना रहे हैं। ये क्या हो गई, x माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना, स्लोप पॉजिटिव है। अच्छा, दूसरी लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये लाइन जो है ये भी ओरिजिन से पास कर रही है, 45 डिग्री का एंगल, है ना, ये इस टाइप से लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 0। द एरिया ऑफ द रीजन R consisting of all points P lying in the first quadrant of the plane and satisfying, है ना, ये कंडीशन दे रखी है, is अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट के वो सारे पॉइंट निकालने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, और वो सारे के सारे पॉइंट जिस रीजन में लाई करते हैं उस रीजन का एरिया निकालना है अपने को। ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि ये जितने पॉइंट्स P अपन आइडेंटिफाई करेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो ये हो गया अपना। ठीक है, तो जैसे एक कोई जनरल पॉइंट यदि मैं P ले लूं, ये पॉइंट P ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट x0 y0 ले लेते हैं। ठीक है, तो d1 रादर, है ना, d1 जो है वो क्या हो जाएगा, d1 ये हो जाएगा, और d2 जो है वो क्या हो जाएगा, d2 ये हो जाएगा। इस पॉइंट का डिस्टेंस पहली वाली लाइन से और इस पॉइंट का डिस्टेंस दूसरी वाली लाइन से। ठीक है, तो किसी भी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस जो है उसका रिलेशन क्या होता था, यदि स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है और पॉइंट सपोज x1 y1 है, तो x1 y1 का डिस्टेंस जो है वो इस लाइन से उसका क्या रिलेशन होता था, ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मॉड अपन क्यों लेते हैं कि भाई डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस तो हर बार पॉजिटिव ही रहेगा। ये अंदर का एक्सप्रेशन जो है ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पर चाहे जो आए अपन इसका मॉड लेते हैं ताकि डिस्टेंसेस जो है पॉजिटिव रहें, है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहे। तो अब आप देखें d1 जो है वो इस वाली लाइन से डिस्टेंस है, तो d1 जो है वो क्या हो जाएगा, a और b तो 1 है इस केस में, c 0 है, तो d1 हो जाएगा x0 माइनस y0 का मॉड अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया है, x0 माइनस y0 का मॉड अपॉन अंडर रूट 2, ये तो d1 आ गया। ठीक है, अच्छा d2, क्योंकि अपने को रिलेशन जो है ये निकालना, d1 प्लस d2 निकालना बेसिकली, तो d2 जो है वो क्या हो जाएगा, x0 प्लस y0, है ना, दूसरी वाली लाइन से डिस्टेंस अपॉन अंडर रूट 2, है ना, सेम अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इस केस में भी। ठीक, तो हमको वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या निकला कि x0 y0 जो है वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, 2 लेस देन इक्वल टू x0 माइनस y0 का मॉड अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट ये बाय अंडर रूट 2, एंड ये किसके से कम होना चाहिए, ये 4 से कम होना चाहिए। ठीक है, x0 y0 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। थोड़ी जगह बनाते हैं जरा। तो अब इसमें जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है उसको आप देखें, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने पॉइंट्स P होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ये तो क्लियर ही है। x0 भी 0 से ज्यादा होगा और y0 भी 0 से ज्यादा होगा, तो इस वाले एक्सप्रेशन के कभी नेगेटिव होने का कोई चांस है ही नहीं। तो इस वाले मॉड को तो हम सीधा ही बोल सकते हैं, है ना, x0 प्लस y0 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, अच्छा ये वाला पहला वाला एक्सप्रेशन देखते हैं। तो पहले वाले एक्सप्रेशन में एक चीज देखें कि ये इस लाइन के नीचे और ऊपर दो अलग अलग रीजन हो गए। जो नीचे वाला जो रीजन है, इस लाइन के नीचे वाला रीजन, इसमें यदि कोई भी पॉइंट अपन लेते हैं तो x0 और y0 के बीच में क्या रिलेशन होगा, x0 जो है वो y0 से ज्यादा होगा। ठीक है, पॉजिटिव तो दोनों ही है, पर x0 जो है y0 से ज्यादा होगा, ये तो क्लियर है ना, कि कोई भी भाई आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो ये वाला जो
एंगल है ना, ये वाला एंगल अल्फा है, 45 डिग्री से कम हो गया, 45 डिग्री से कम हो गया तो x नॉट y नॉट से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, और कोई भी पॉइंट हम यदि यहाँ पे ले लेंगे तो इस वाले केस में क्या है, y नॉट जो है वो x नॉट से ज़्यादा है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो अब क्या, ये वाला जो मॉड है इसको दो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग तरह से खोलेंगे अपन, ठीक है। तो हम यहीं पे है ना केस 1 लिख रहे हैं, है ना। तो केस 1 में ये जो इस लाइन के नीचे वाला जो रीजन है, इस लाइन के नीचे वाले रीजन को मैं रीजन ए बोल देता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर वाले रीजन को रीजन बी बोल देता हूँ मैं। तो केस 1 रीजन ए के लिए है, ठीक है। तो इसमें मॉड x नॉट माइनस वाई नॉट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है ना, रीजन ए के लिए पॉजिटिव है। तो x नॉट माइनस वाई नॉट ये हमने इस मॉड को खोला है रीजन ए के लिए, ठीक है, अपॉन √2 और ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई नॉट तो कैंसिल आउट हो गया, वाई नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया है ना, √2 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2√2 हो गया, लेस देन इक्वल टू 2x नॉट लेस देन इक्वल टू 4√2। तो ये हो गया √2 लेस देन इक्वल टू x नॉट और लेस देन इक्वल टू 2√2, ठीक है। तो ये जो अपने पास में जो आया है ना, ये क्या आया है अपने पास में, ए वाले रीजन के लिए, ए वाले रीजन के लिए x नॉट जब इस वाले रेंज में रहता है, √2 से 2√2 के बीच में रहता है, तब क्या कंडीशन होल्ड करती है, ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही, यहीं से लाए ना अपन, तो ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन इसमें ग्राफ में कहाँ दिखेगा, थोड़ी जगह बना लेते हैं, ग्राफ में डिपिक्ट करते हैं उसको। तो ये वाला रीजन कहाँ दिखेगा, ये दिख रहा है √2 से 2√2 तक, ठीक है, 2√2 तक, ये पूरा वाला पोर्शन है ना। जितने पॉइंट्स P इस रीजन में लाई कर रहे हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे हम केस 2 भी कर लेते हैं। केस 2 मतलब रीजन बी, रीजन बी में क्या है, वाई नॉट जो है वो x नॉट से ज्यादा है, ठीक है। तो इस मॉड को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वाई नॉट माइनस एक्स नॉट लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू वाई नॉट माइनस एक्स नॉट, ठीक है। बेसिकली यहाँ माइनस लगा दिया अपन ने ताकि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाए, अपॉन √2 प्लस ये तो पॉजिटिव ही है हर हाल में, ठीक है, लाइन के नीचे हो चाहे ऊपर हो, बाय √2 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक। तो इस केस में क्या हुआ, x नॉट वाले टर्म्स कैंसिल हो गए और यही एक्सप्रेशन अपने पास में y नॉट के लिए आ गया। यहाँ लिख लेता हूँ √2 लेस देन इक्वल टू वाई नॉट लेस देन इक्वल टू 2√2, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी तरह का एक रीजन जो है वो इस लाइन के ऊपर भी बन गया है ना। ये कहाँ से वाई नॉट, कहाँ से कहाँ तक, वाई नॉट √2 से 2√2 तक, है ना। और अपना रीजन कौन सा हो गया, ये रीजन हो गया। और इसको ग्रीन में, और इसको जो है वो ग्रीन में हम इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं, ये रीजन हो गया बेसिकली। तो अब इस रीजन का एरिया निकालना है अपने को। तो ये दो ट्रेपेजियम है ना, दोनों आइडेंटिकल ही है। तो एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो एरिया निकाल रहे हैं अपन ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ साइड्स, साइड्स मतलब ये वाली लेंथ। तो ये क्या है, √2 प्लस 2√2, तो √2 प्लस 2 √2 है ना, और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कितना हो गया, 2√2 माइनस √2, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, ये 3 हो जाता है। तो ये नीचे वाले ट्रेपेजियम का एरिया है, तो ऊपर वाले ट्रेपेजियम का एरिया भी सेम ही है। तो एरिया ऑफ रीजन आर, एरिया ऑफ रीजन आर ये कितना हो जाएगा, है ना, 2 ट्रेपेजियम है तो 2 × 3 6 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर